रिलेटेड भी माइनर आर्क दिस वन। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ अगर देखते हैं तो दिस वन को अगर हम लोग माइनर आर्क कंसिडर करते हैं और इधर वाला पार्ट जो है वो मेजर आर्क हो जाएगा, सिंपल है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क के कहने का मतलब है कि ये दो जो पॉइंट्स मार्क किए यहाँ से अगर इस तरह से लाइन ज्वाइन करते हैं यहाँ पे और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल इस तरह से बनता है सेंटर में, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क हो गया। ये वाला आपका आर्क ही है, दिस वन इज आर्क और दिस वन इज अगेन आर्क है, दिस वन इज एन माइनर आर्क और ये बाहर वाला मेजर आर्क है। ठीक है, इसको अगर हम लोग नेमिंग कर सकते हैं लाइक ए बी, तो इसको एक्स कर देते हैं, इसको वाई कर देते हैं। तो ए एक्स बी इज अ माइनर आर्क एंड ए वाई बी इज अ मेजर आर्क। तो ए एक्स बी जो कि माइनर आर्क है उससे जो एंगल सबटेंड करे वो दिस वन, एंड ए वाई बी जो आर्क है उससे जो एंगल सबटेंड करे वो दिस वन। ये वाला जो पूरा ये रिफ्लेक्स एंगल है ना वो दैट इज एंगल ए ओ बी है एंड दिस वन एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एक्चुअली हो गया। ठीक है, एंगल सबटेंडेड इस पर सेंटर पे भी देखेंगे और सर्किल पे भी देखेंगे सेमी आर्क से। लाइक ऐसे कि अगर इस पॉइंट से इस तरह से इस सर्किल का इस पॉइंट पे मिलाते हैं और ये यहाँ से लाकर यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस सिगमेंट से एक्चुअली इसको हम लोग सिगमेंट भी कह सकते हैं या इस आर्क से एंगल सबटेंड किया यहाँ पे सर्किल पे और इसी जो आर्क से एक एंगल सबटेंड किया यहाँ पे सेंटर पे, समझ रहे। तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेगमेंट टू द सेंटर एंड टू द सर्किल सेमी सेगमेंट से या सेमी आर्क से भी मैं भी कह सकते हैं, ये सेमी आर्क या सेमी सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, सर्किल पे जो सबटेंड करता है एंगल्स जो वैल्यू होता है उसका 2 टाइम्स होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल सबटेंडेड एट सर्किल। तो ये होता है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, तो एक्चुअली हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल ए ओ पी। मतलब एंगल सबटेंडेड एट सेंटर का हाफ होगा सर्किल वाला, या अगर सेंटर वाला अगर पहले लिखते हैं मान लेते हैं लाइक एंगल ए ओ बी अगर लिखते हैं एंगल एट सेंटर लिखते हैं तो वो होता है 2 टाइम्स एंगल सबटेंडेड एट सर्किल विच इज एंगल ए सी बी। समझ रहे, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल सबटेंडेड एट सर्किल। एक टाइप तो ये हो गया ना। अब दूसरा टाइप अगर देखते हैं यहाँ पर ही देख लेते हैं। ठीक है, फिर से इसको सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब है क्या कि लेट इट बी आर्क इज एट सेमी सर्किल। अगर ये सेमी सर्किल पे आर्क है तो डायमीटर से एक एंगल जो सबटेंड करा वो यहाँ पर यही हो गया दिस वन विच इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, और इसी जो है सेगमेंट से जब एंगल सबटेंड करेगा सर्किल पे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो सेंटर का हाफ हो जाएगा सर्किल पे विच इज 90 डिग्री। हाँ, क्योंकि सर्किल पे बना है 180, दिस इज लीनियर पेयर है ना। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल एट सर्किल इज हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर, या एंगल एट सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट सर्किल, उल्टा है वाइस वर्सा। ठीक है, सर्किल पे बोलेगा तो वो हाफ ऑफ हो जाएगा सेंटर का, समझ रहे, और सेंटर का अगर बोलेगा तो सर्किल का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इससे का एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है हाफ ऑफ 180 विच इज 90 डिग्री। एक और टाइप का उसको देख लेते हैं, लास्ट में चल लेते हैं। ठीक है, एक और सर्किल बना ही लेते हैं यहाँ पर, इसको भी समझ लेते हैं, फिर उसका डिटेलिंग में फिर जाएंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स सर्किल ये वाला है दिस वन विच इज रिफ्लेक्स एंगल, विच इज रिफ्लेक्स एंगल। तो फिर से ये एंगल सबटेंड करेगा इस तरह से सर्किल पे दिस वन। तो अगेन यहाँ पर भी वैसा ही होगा कि एंगल एट सर्किल जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर होगा। एंगल ऑफ सेंटर में जो भी वैल्यूज होगा, जो भी रिफ्लेक्स एंगल है मोर देन 180 वैल्यू जो होगा उसका हाफ ही फिर यहाँ पर भी होगा। एट सेंटर टू एंगल एट सर्किल का रिलेशन है। तो ये इस सेगमेंट से या इस आर्क से एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे या सर्किल पे, तो उसका रिलेशन अभी हम लोग देखे डिफरेंट फॉर्म में। एक इस फॉर्म को देखे, एक यहाँ पे देखे रिफ्लेक्स एंगल, ये स्ट्रेट एंगल में देखे यहाँ पे जो कि डायमीटर होगा, और एक रिफ्लेक्स एंगल पे देखे। सब जगह क्या होगा, ये दिस इज x है तो दिस वन इज 2x है, तो x का हाफ होगा ऐसे करके। समझ रहे, ये 180 है तो दिस वन क्या होगा 90 होगा। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ अभी बेसिक्स एक्चुअली।